बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं दाल मूंग मसूर की रेसिपी। दाल मूंग मसूर की रेसिपी को इस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह ताला सादा सी दाल इस कदर मज़ेदार और लजीज बनेगी कि खाने वाले प्लेटें चाट चाट के खाएंगे। दालें अमूमन हमारे घरों में बनती ही रहती हैं और ये सभी शौक़ से खाते हैं। रोटी के साथ भी खाते हैं, चावल के साथ भी खाते हैं। तो आज इस रेसिपी में आपको बताऊंगा कि दाल मूंग मसूर को हम कैसे ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं, मज़ेदार बना सकते हैं। बेसिक चीज़ों का, बेसिक मसालों का इस्तेमाल करके इंशाल्लाह ताला दाल की हिस्ट्री को ही तब्दील कर देंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो दोस्तों इस दाल को बनाने के लिए आपने 3 कप पानी लेना है। पानी में सबसे पहले आपने डालनी है सब्ज़ मिर्च। 3 सब्ज़ मिर्च आप काट लीजिएगा और 3 को साबुत रहने दीजिएगा। साबुत मिर्च के बाद इसमें डालेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर और नमक। ये हाफ टी स्पून है, दोनों चीज़ें आपने इसमें डाल देनी है। अगली चीज़ इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के घी का। घी डालिएगा, घी से दाल ये बहुत ही टेस्टी बनती है। सिर्फ 1 चम्मच आपने इसमें घी शामिल कर देना है। घी डालने के बाद आपने इसमें ना दालें शामिल करनी हैं। 2 अदद दालों का इस्तेमाल किया जाता है, दाल मूंग और दाल मसूर। आप देख सकते हैं कि दाल के अंदर ना पानी है। सबसे पहले आपने दालों को अच्छे से साफ़ करना है, धो लेना है और पानी में भिगो के रख देना है। फिर उसी पानी के अंदर आपने इन दालों को उबालना है, ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। 2 से 3 चीज़ें इसमें और जाएंगी और इसी प्रोसेस से ही शामिल करिएगा। टमाटर, सब्ज़ मिर्च और प्याज। 1 अदद टमाटर, 1 अदद तकरीबन यहाँ पे बड़े साइज़ का प्याज और इसमें मैंने डाली हैं चंद सब्ज़ मिर्चें। अच्छे से इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है तीनों चीज़ों को, ताकि ये दाल में नज़र ना आए। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। याद रहे कि सारे प्रोसेस में आग का फ्लेम हमने बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है। दालें हमने पहले से भी भिगो के रखी हुई हैं। वैसे भी मूंग और मसूर की दाल नरमो नाजुक सी होती है, तो ये फ़ौरन से गल जाती हैं। ढक्कन लगाएंगे, 20 से 25 मिनट के लिए इसको दम वाली आग लगा के छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मज़ेदार सी दाल को ना 30 मिनट के लिए दम पे पकाया है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। पानी जितना हमें चाहिए उतना है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ दाल बनाइएगा। सादा सी दाल इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनेगी। जब इस तरह से दाल अच्छे तरीके से गल जाए, पानी खुश्क हो जाए, तब इसमें डालिएगा 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी का। बहुत ज़्यादा भी शामिल नहीं करिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ज़्यादा डालने से टेस्ट कड़वा भी हो सकता है। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सबसे पहले जनाब आपका शुक्रिया कि टाइम निकाल के आप मोहब्बत करते हैं, वीडियोस को वॉच करते हैं। अब आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप दुनिया के किस जगह से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। इसको दम लगाते हैं और एक सादा सा बेहतरीन सा तड़का तैयार करते हैं। तड़का बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत घी लेंगे। घी में 4 से 5 अदद खुश्क वाली मिर्चें डाल देंगे। मिर्चों से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। और इसके साथ इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और 1 अदद सब्ज़ मिर्च। आप देख रहे होंगे कि आज हम सब्ज़ मिर्च कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस रेसिपी में सेम आपने इसी तरीके से ही इसको बनाना है। ये डालने के बाद इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा प्याज फ्लेवर के लिए और फिर से कटी हुई सब्ज़ मिर्च। अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है। हाई फ्लेम रहेगा। सिर्फ 3 मिनट के लिए तड़के को आपने अच्छे से कड़कड़ा लेना है। माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह तमाम चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। स्पेशली जो अदरक, लहसुन और ये वाली हरी और ये वाली जो हमने इसमें लाल मिर्च शामिल की है अच्छे से फ्राई हो चली है। अब नीचे से आग के फ्लेम को ऑफ करके ना इसमें डालिएगा ढेर सारा कूटा हुआ धनिया और साबुत ज़ीरा। फ्लेम को ऑफ कर दें और ये मज़ेदार सा तड़का शामिल करें दाल में एहतियात के साथ, क्योंकि दाल भी गर्म है और ये तड़का भी गर्म है। अच्छे तरीके से आपने पैन को साफ़ करना है। सारा फ्लेवर इसी में है और अल्लाह की कोई भी नेमत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त सादा सी दाल है। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। इसी तरीके से घर में बनाइएगा। ये आपको इतनी पसंद आएगी कि आप दलीम खाना तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे।
चलिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा नहीं इसको पकाना, फ्लेम को ऑफ करेंगे और आपसे मिलेंगे मज़े की फाइनल लुक के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दाल कितनी मज़े की तैयार हुई है। सादा सी दाल की रेसिपी को इस तरीके से आप मज़ेदार बना सकते हैं। इसके साथ आपने तंदूर की रोटी लगवानी है, साथ में कोई भी फ्रेश सलाद काट लें और सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करें। फिर देखिए माशाल्लाह सब कैसे इसको शौक़ से खाते हैं। दालें तो हमारे घरों में बनती रहती हैं, इस तरह से बनाएं, सादा भी है, मज़ेदार भी है, सब शौक़ से खाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके आपने कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक लाजमी देना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।